ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो रेडियल ग्रेडियंट के बारे में है। रेडियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है भाई, जो एक रेडियस में फैला रहेगा, ग्रेडियंट जो है रेडियस में फैला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर एक कलर भरना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ, एक कंटेनर मैंने लिया और कंटेनर के अंदर विड्थ मैंने जैसे एग्जांपल के लिए 300 पिक्सल दे दिया, हाइट मैंने दे दिया 300 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड में अगर मैं लीनियर ग्रेडियंट करता हूँ, मैंने बोला इसको येलो एंड रेड, सही है ना, इस तरीके का दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लीनियर के बजाय कर दूँ रेडियल, RADIAL, रेडियल, ये दिखेगा ऐसा। ये फर्क समझ में आ रहा है? ये सेंटर से एक्सपेंड हो रहा है, सेंटर से चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो ये रेडियस में फैल रहा है ना। तो ये जो चीज़ है, अगर आप ऐसा इफेक्ट चाह रहे हो जो इस तरीके से फैले, तब आपको ये देना चाहिए रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब रेडियल ग्रेडियंट के अंदर भी वही सेम चीज़ है। अब इसमें रेडियल ग्रेडियंट में होता क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो मेरी हाइट है, सही बात है, ये मेरी विड्थ है। ठीक है, अगर हाइट एंड विड्थ दोनों की सेम है तो आपको परफेक्ट ऐसा सर्कल दिखेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये सेंटर है क्या इसका। ठीक है, तो ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये सेंटर मान लो। ठीक है, और इस सेंटर से अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये इसका रेडियस मान लो आप। ठीक है, और ये रेडियस जो है वो ऐसे फैल रही है। ठीक है, कुल मिला के ये रेडियस यहाँ से निकालता है, यहाँ से नहीं निकालता है ना, इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ से निकालता है रेडियस। ठीक है, और रेडियस इस तरीके से जाती है और इस तरीके से फैला रहता है, फिर चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो ये है रेडियल ग्रेडियंट। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं शेप चेंज कर दूँ, जैसे मैंने इसकी विड्थ जो है या हाइट को मैं थोड़ा सा बोल दूँ 100 पिक्सल है, तो देखना क्या फ़र्क रहेगा, 100 पिक्सल, नीचे समझ में आया। ठीक है, तो अब 100 पिक्सल के अंदर आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको अभी भी परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये सर्कल बनाओ यार, ऐसा। ठीक है, तो अब ये सर्कल यहाँ पर ही रह गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो सर्कल कहाँ से काउंट होता है, सेंटर से लेकर इस कोने तक। ठीक है, तो यहाँ पे रेड है और यहाँ पर येलो है, इसके बीच में ग्रेडियंट हो रहा है। लेकिन जब ये सर्कल ऐसा फैलेगा, दोबारा से देख लेना, ऐसा, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मानूंगा कोने से। ठीक है, और अगर ये फैलेगा तो ऐसे फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको येलो ही मिलेगा, समझ में आया। इस तरीके से फिर ये फैल के जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर आपको रेड मिलेगा, यहाँ पर रेड मिलेगा, फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से रहेगा। क्लियर है, मतलब ये एक्चुअल में ग्रेडियंट यहाँ से होता है। आपने इसकी हाइट कम कर दी ना, तो अब आपने इसको जैसे ये कर रखा है, तो मैं एक बार इसको बना लेता हूँ, ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपने बोला तो ये इस कोने से लेगा। ठीक है, और इस कोने से मतलब इस कोने से, जैसे ऐसा, ऐसा भी नहीं है, ये इस कोने से ही लेगा, ये इसका बॉर्डर हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या करेगा, ग्रेडियंट में देगा। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे आ रहे हो ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर इतना रेड नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, क्योंकि वो रेड कहाँ रह गया है, वो नीचे रह गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ये लो, यहाँ पर आपको रेड दिखेगा, यहाँ पर भी रेड दिखेगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं विड्थ को कम कर दूँ, हाइट को तो मैंने जैसे 300 पिक्सल रखा हुआ है, और विड्थ को मैं कर दूँ 100 पिक्सल, तो अभी आपको सेम दिखेगा। अब की बार देखो, यहाँ से लेकर यहाँ की इस कोने का वो लेगा रेडियस, और यहाँ से अगर घुमाना शुरू करेगा तो आपको यहाँ पर केवल येलो कलर मिलेगा। अगर आप इसको सर्कल नहीं करते हो, तब आपको पिच का हुआ ये मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियल ग्रेडियंट है। अब इसके अंदर भी जैसे इसको मैं बोलूँ, एक बार परफेक्ट सर्कल बना लेते हैं इसको, 300 पिक्सल 300 पिक्सल,
अगर मैं इसको बोलूँ कि ये सर्कल है तो अभी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे भी, क्योंकि ऑलरेडी ये अपना स्क्वायर है। अब मैं इसको बोलता हूँ येलो जो है ये कहाँ पर है, येलो सेंटर में है क्या, पहला कलर। तो सेम ही टर्मिनोलॉजी है, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। ये एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगा 0%, इसको कितना बोलूँगा 100%। ठीक है, तो 0 से लेकर 100%। अब आप देखो ये आपका 0% पे है पहला कलर, और लास्ट जो है कलर कौन सा है, रेड, ये कितने परसेंट पे है, 100 पे। ठीक है, तो अब आप देख लो, अब आप इसको यहाँ पर रेड मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा। अगर मैं ये करूँ कि येलो जो है ना ये है 50% पे, तो इसका मतलब ये येलो शुरू ही कहाँ से होता है, येलो शुरू यहाँ से होता है। अगर 50% कर दूँ तो, है ना, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या मिलेगा, येलो मिलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रेडियंट मिलेगा। क्लियर, देखिए क्या, चलो मैं 50% कर देता हूँ इसको, ये देखना अभी इतना समझ में आएगी। ठीक है, 50% कहाँ से लेकर, यहाँ इस कोने से लेकर इस कोने तक अगर नापोगे तो 50 है क्या, ये 50 है यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रेडियंट हो रहा है, येलो, येलो प्रॉपर येलो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रेडियंट है, ये पूरा आपका येलो है। क्लियर, अगर मैं इसको बोल दूं कि रेड जो है ना वो 60 पे शुरू होता है, अभी कितना है 50 पे, सॉरी ये जो लाइन आपको यहाँ पर आनी चाहिए थी ये है, हाँ 0%, 100%। ठीक है, तो ये 50% पे यहाँ पर आएगा, ये 50% है। ठीक है, और अब मैं अगर भाई इसको भी रेड को भी थोड़ा कम कर दूं, जैसे मैंने बोल दिया 60%, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को 50-50 कर दूं तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके का अगर आपको कुछ डिजाइन बनाना तो वो भी आप बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट ये चीज़ है। अब आप यहाँ पे आओ, इसके अलावा जैसे रेडियल ग्रेडियंट के अलावा एक और ग्रेडियंट है ना, मैं उसको भी बोल देता हूँ यहाँ पर RADL, रेडियल ग्रेडियंट एंड, तो इसको हमने कर दिया। अब एक जो है दूसरा कोनिक ग्रेडियंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोनिक ग्रेडियंट का मतलब क्या, कोन किसको बोलते हैं, कोन सॉफ्टी वाला कोन होता है, आइसक्रीम खाते हैं कोन ही बोलते हो ना उसको, है ना। तो कोन का जो आकार होता है शंकु, ठीक है, वो आकार की अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कोनिक, अब की बार कोनिक ग्रेडियंट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ येलो और रेड, वही सेम कलर है। अब आप देखो, ठीक है, येलो और रेड, इसका मतलब क्या है, ये इसका बॉर्डर रेडियस अगर मैं कर दूँ ऐसा 50%, तो आपको कौन दिख जाएगा। ये ऐसा कौन है कि इसका ये समोसा है, ठीक है, तो समोसे का एक कोना तो ये रहा, फिर इसको घुमा के ये दूसरा कोना इसके ऊपर चिपका दिया, ये बन गया। ठीक है, तो ऐसा देख रहे हैं, ये तो उसकी चोंच है, उल्टा करके देख रहे हैं समोसे को। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ जैसे रेड एंड ब्लैक, ऐसा भी किया जा सकता है। ये रेड है, रेड ऐसे घूम के ये आ गया, ठीक है, ये बन गया कोन, है ना। अब यहाँ पे देखो, आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे रेड जो है ना, यहाँ पर देखना, इसमें यहाँ से शुरू होता है ये वाला चीज, ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री, सही है, ठीक है। और ये ब्लैक वाला कितना है, ये 160 है, ठीक है। तो बस अब समझ गए आप। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ये 360 डिग्री है, ठीक है, और इस तरीके से रोटेट होके आ रहा है। तब आप इसको बना लो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर
रेड जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं हो, कितना डिग्री से स्टार्ट हो, 90 डिग्री से स्टार्ट हो जाए। ये 90 आ गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सेम रेड कलर है, ठीक है। यहाँ पर 90 शुरू होता है, ठीक है ना। और ब्लैक जो है अभी भी वहाँ पर मैं ब्लैक को बोल देता हूँ, ब्लैक जो शुरू हो जाए 180 से, 180 से 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ग्रेडियंट हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट वाला ही कंसेप्ट है, सेम ही है ना। अब आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं तीसरा कलर ले लूँ 36F, ये वाला ले लिया है ना, ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, हो सकता है, ठीक है। मैं चौथा कलर ले सकता हूँ, यहाँ पर बीच में ले लेता हूँ 0F0, ये लो, ठीक है। इस तरीके से अब आप कितने भी कलर ले सकते हैं ना यहाँ पर, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये जो 90 जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, वहीं पर अपना ब्लैक भी शुरू होता है, सही है क्या, ऐसा कर दूँ, ठीक है। ब्लैक शुरू होता है कहाँ पर, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्लैक आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ दोबारा से ब्लैक, है ना। लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री से शुरू होकर 120 डिग्री तक ये जा रहा है, ठीक है। 90 से शुरू होकर 120 डिग्री तक जा रहा है। 120 डिग्री पर मेरा ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, तो उसको बोल देता हूँ 120 डिग्री पर मेरा ग्रीन शुरू हो रहा है। ये देखो बिल्कुल शार्प लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर मैं बोल रहा हूँ ये जो कलर है ना, ये ग्रीन कलर, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर। तो मैं इसको एक बोल देता हूँ दोबारा से ग्रीन कलर 0F0, और ये जा रहा है 200 पे, 200 डिग्री पे, ये लो। तो 200 डिग्री तक ये ग्रीन है, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ ये 36F भी कहाँ से शुरू होता है, 200 डिग्री पे, 200 डिग्री, सही है। ये कभी देखा हुआ है क्या पहले ऐसा शेप, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, पाई चार्ट, ठीक है। कि इसके अंदर भाई जैसे जनसंख्या आपको गणना करनी है, तो हाँ भाई इसमें मेल कितने हैं, हाँ, या फिर जैसे भाई इसके अंदर पशु कितने हैं, इसमें टीवी कितने हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अनुपात आपका मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल 100% में से कितना कितना परसेंट ये है, क्लियर। ये आपका पाई चार्ट भी बन सकता है, ग्रेडियंट भी बन सकता है, तरह तरह के डिजाइन आप बना सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो कर सकते हैं क्या, ठीक है।